अच्छा 7 बजे आए तो हवा लगने मतलब बुते हुए तुम्हारे उनको पूरे। और ये हमारे चाचा जी हैं जो कि हमारे हल लगाते हैं क्योंकि हमारे एक बैल मर चुका था। तो अभी मैं हल लेकर दूसरी खेती में जा रहा हूँ जहाँ पर कि तो ये हल लग रहा है। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहाड़ों की इन सुंदर सुंदर वादियों से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो हो चुकी हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है धीरज नेगी और मेरे गांव का नाम है बुरासी, जहां से कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूं। और मौसम भी यहां पर आज काफ़ी अच्छा हो रखा है, अच्छी यहां पर धूप खिली हुई है। तो आज हम जा रहे हैं खेती में क्योंकि आज हमारी बुताई है। तो पापा तो चले गए खेती में और हमारे जो बैल हैं वो भी खेती में चले गए हैं। तो मुझे यहाँ से ले जाना है रोटी और चाय। इस थैली में हमारा रोटी और सब्जी और ये है हमारा चाय। तो चलते हैं इसको लेकर खेती में। तो जैसे कि अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपनी यहाँ की खेती में। इस तरफ हमारी आजकल यहाँ पर बुताई शुरू हो चुकी है और ये हमारे ऊपर यहाँ पर पिताजी हल लगा रहे हैं और नीचे हमारे यहाँ पर चाचा लोग हल लगा रहे हैं और इससे नीचे हमारे यहाँ पर भाई लोग हल लगा रहे हैं। तो सभी लोग इस समय यहाँ पर अपने अपने खेतों को बूत रहे हैं। आजकल इस सार में हमारी मतलब झंगोरा और सट्टी को बूता जाता है और जो उस तरफ हमारी पल्ली सार है ना, तो वहाँ पर आजकल गेहूँ हो रखे हैं, मतलब गेहूँ भी होने वाले हैं। तो भाई इस समय मैं इस सार में आ चुका हूँ अपने और यहाँ पर हल लगाया जा रहा है। तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। यहाँ से भाई व्यू कुछ इस प्रकार दिखता है। सामने ही हमारे यहाँ पर नौठा मार्केट है और इस तरफ हमारा यहाँ पर गाँव है। और आजकल भाई यहाँ पर सभी लोग मतलब अपने अपनी बुताई कर रहे हैं। वो तो कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर खेतों में सभी लोग यहाँ पर फैले हुए हैं और अपने अपनी जो बुताई होते हैं ना उसको कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ये हमारे ऊपर ये हमारे बैल हैं जहाँ पर कि मेरे पापा हल लगा रहे हैं और नीचे हमारे यहाँ पर भाई है और यहाँ पर भी नीचे हमारे भाई हल लगा रहे हैं। सभी के सभी लोग इस समय अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। ये हमारे चाचा जी हैं और चाचा जी भी सुबह हल आ गए थे, हल लगाए। तो चाचा कितने बजे गए तुम सुबह? 7 बजे। अच्छा 7 बजे आए तो हवा लगने मतलब बुते हुए तुम्हारे उनको पूरे। अच्छा अब रही मतलब कितने रही हुए लगभग? अच्छा 2-3 दिन। तो चाचा जी कह रहे हैं कि अभी हमारी पूरी तरह से बुताई नहीं हुई है, अभी 3-4 दिन के लिए हमारी बुताई है और हमारी भाई आज से ही शुरू बुताई हो चुकी है। और ये हमारे इधर भाई लोग हैं जो कि यहाँ पर हाल आए हैं। ये हमारे सुशील भाई हैं। तो सुशील भाई पेपर हो गए आपके? पेपर खत्म। ठीक है भाई, 5 तारीख लास्ट था। अच्छा तो सुशील भाई को तो मैंने पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ। तो बहुत अच्छा लगा भाई तुमसे। भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और इधर हमारे यहाँ पर बॉबी भाई हैं। तो बॉबी भाई ठीक ठाक बढ़िया भाई। अच्छा हाल है जब हम भाई हम सहयोग रहेगा धीरज भाई के साथ तभी तो आगे बढ़ेंगे। सही बात। और ये हमारे चाचा जी हैं जो कि हमारे हल लगाते हैं क्योंकि हमारे एक बैल मर चुका था तो अब चाचा ही हमारे हल लगाते हैं। तो चाचा तुम मतलब कब रहेगा जो तुम पुंगड़ में? 6 बजे। 6:30 बजे आए। अच्छा तो वैसे पहले मतलब तुम खम लगे तो पार में? ठीक है। तो चाचा भाई हमसे काफ़ी जल्दी आ गए थे और मेरे पापा भी काफ़ी जल्दी आ गए थे। तो उन्होंने भाई यहाँ पर मतलब 2-3 खेत अब तक बूत दिए हैं और ये हमारे खेत में इस समय हल लग रहा है। आजकल दोस्तों क्या हो रखा है कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं पानी लेने के लिए ऊपर जा रहा हूं जहां पर कि हमारा प्राचीन पेंदेरा है जो कि हर गांव में होते हैं लेकिन किसी किसी गांव में नहीं होते हैं। तो वहां पर भाई प्राकृतिक पानी है, प्राकृतिक स्रोत है। तो वहां पर 12 महीना पानी आता ही रहता है, चाहे गाँव में पानी आए या ना आए। लेकिन कल से हमारे गाँव में पानी नहीं है तो काफ़ी समस्या हो रही है कल से। अगर हमारे गांव में पानी आता तो मैं घर से ही पानी लेकर आता, लेकिन आज हमारे गांव में पानी की समस्या है तो मैं यहाँ पर पानी के लिए आया हूँ जो कि यहाँ पर हमारा प्राचीन पेंदेरा है। और मेरे पीछे हमारे बुरासी गांव का यहाँ पर टावर जो कि जियो और आइडिया का है, काफ़ी लंबा टावर है। तो वही पानी भरते हैं पहले और इसके बाद और काम। फाइनली दोस्तों हमने पानी भी भर दिया है और अभी जा रहे हैं हम खेती में। वैसे हम अगर बैंड के रास्ते जाएंगे रोड बाई रोड तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम भाई इस समय शॉर्ट से जाएंगे, थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बट हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ से कूद कर जाना पड़ेगा। ये देखिए भाई सीढ़ीदार खेतों का, यहाँ से मुझे जंप करना है भाई। तो देखिए मैं किस प्रकार यहाँ से जंप करता हूँ। देखिए भाई हमको तो एक्सपीरियंस है दोस्तों,
यहाँ पर जंप करने का। लेकिन भाई जो बाहर के लोग होते हैं ना, कई लोग जो पहाड़ों में घूमने के लिए नहीं आए हैं, तो उनको भाई काफ़ी दिक्कतों का सामना पहाड़ों में करना पड़ता है। भाई जल्दी जल्दी करते हैं जंप। ये देखिए भाई, कोई कोई खेत बड़ा होता है तो कोई कोई खेत छोटा होता है, इसलिए भाई संभल संभल कर जंप करना पड़ता है। तो अब दोस्तों हल मैं लगाऊंगा, अभी तक तो पापा ने हल लगाया था। ये है भाई हमारे प्यारे प्यारे बैल दोनों, और इस समय चाचा और पापा कर रहे हैं नाश्ता जो हमने घर से लाया था। तो इनको देंगे हम यहाँ पर पेंडा। हमारा लगभग यहाँ पर पूरा खेत कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत रह चुका है ये ढीस के साइड, उसके बाद खेत हमारा ख़त्म। तो अभी ये वाला खेत भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जा रहे हैं हम हल को लेकर ऊपर के खेत में, और माँ भी आ चुकी है यहाँ पर खेत में काम करने के लिए। कुछ भी बोल। हाँ बाबा साइड बुते ना ना आर से धान का नहीं आर से अबे हिंद में बोल, हिंद में का बोल मिला बोल यार हिंद में हिंद बोल में आउंदा नीच कुछ बोल तले को फिर भी कुछ भी ना मैं नहीं बोले हिंद अब तरह बड़े कि हम धान करने के लिए आ रखे हैं। धान का नो कहे छा साइड बुते ना से ना आर अबे रोनो सुनी रोटे लेके आएगा चाहो अब बल भी नीचे ना। तो अभी हम ऊपर के खेत में आ चुके हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस खेत में भाई ऊपर से पत्थर ही पत्थर पड़ रखे हैं। तो ये जो पत्थर है ना, ये पूरे मतलब खेती को बर्बाद कर देते हैं भाई। तो इन पत्थरों को हमें ऊपर फेंकना है। वैसे ये खेत हमारा काफ़ी बड़ा था, यहाँ तक था भाई, ये जहाँ पर आपके बंजर दिख रहा है ना, यहाँ तक था हमारा खेत। क्योंकि यहाँ पर रोड आई हुई है और रोड वालों ने खेती को दबा दिया भाई, ये नुकसान झेलना पड़ता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब मतलब हमारे पहाड़ों में रोड आती है ना, खेतों में जो खेत काटते हैं तो उनका तो पैसा मिलता है, लेकिन जो खेत दबते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है। तो ये घाटा हो जाता है भाई, इसलिए हमें लेबर लगानी पड़ती है और खेती को अपना बनाना पड़ता है। लेकिन अभी तक हमने इस खेत को बनाया नहीं है। तो भैया अभी मैं यहाँ पर पहले काम करूँगा, इन पत्थरों को ऊपर फेंकूँगा और उसके बाद यहाँ पर हल लगाया जाएगा। तो ये जो कूड़ा करकट होता है ना, इसको हमें ऊपर फेंकना होता है ताकि खेत हमारी बर्बाद होने से बचे। अभी दोस्तों टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग दोस्तों 10:30 टाइम हो चुका है, और धूप भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ लग रही है। और मैं इस तरफ इसलिए आया था क्योंकि चाचा ने कहा कि कल इस खेत में हल को रखना है, तो इसलिए मैं चाचा के साथ वहाँ पर गया था जहाँ पर कि कल हल लगाया जाएगा। तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पर पापा हल लगा रहे हैं। चाचा तो बैंक चले गए क्योंकि उनका बैंक में काम था। तो अब मैं और पिताजी हल लगाएंगे क्योंकि चाचा जी का काम था ना। तो हम जा रहे हैं भाई अभी वहाँ पर जहाँ पर कि पापा हल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो भाई हमारा हल ठीक ठाक आ चुका है, लेकिन यहाँ पर भाई ये खेत गिरा हुआ है तो इस तरफ हमारे बैल नहीं जा सकते। वहाँ पर हम कुदाली चलाएंगे, उसके बाद खेत कंप्लीट हो जाएगा। और इस समय पिताजी हल लगा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। ये है भाई दोनों बैल और पिताजी इस समय हल लगा रहे हैं। सौंग चितेंदु और दौड़े बिजांदु पर उंदड़ का बाटा उन जान मनी की। पिताजी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हल लगाते हुए बैलों के साथ साथ। दोस्तों आजकल खेत हमारी काफ़ी हार्ड हो चुकी है, तो इसलिए हल लगाने में भी टाइम लगता है। और भाई धूप भी बहुत तेज़ लग चुकी है, तो बैल भी थक चुके हैं काफ़ी, क्योंकि इन्होंने आज काफ़ी हल लगा दिया है। और आराम तो भाई बैलों के लिए होता भी नहीं है। हम तो ये है कि 2-3 आदमी होते हैं, तो कभी कोई पकड़ता है हल को, कभी कोई पकड़ता है, लेकिन बैलों को भाई आराम नहीं मिलता है। उनको दिन भर मतलब आधे दिन तक हल में जोता जाता है। और अब हल मैं लगाता हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं पिताजी में कैमरा दे देता हूँ, और पिताजी ब्लॉगिंग करेंगे। देखते हैं कि पिताजी कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। पिता ले आप ब्लॉग करो, तुम बड़ा वीडियो बेरे है। अब बोन बिचवे में दगड़ दगड़ लिया, ठीक है। अरे बोन तुम्हारा दिख रहा तुम
चल बोले, चल बोले, लगा ले इनका- तू थे इनका पकड़ा कैमरा थे इनके यार, इनका पकड़ा और बोले कि इनका हॉल लगना कुछ भी मतलब चल बोला मैं तो ये बता वो मटी कर आंगे बेटी जा मैं जने पर का कैमरा चल ले चल चल बोले ले मगर हाँ ले ले तू थे कुछ भी बोले चल चल तो दोस्तों ये हल लग रहा है और ये हमारा लड़का है छोटा वाला। कुछ भी खेती बार बदल लिया कि भाई के समस्या हम खेत में का डांग दूंगा इस खेत में वैसे पत्थर तो नहीं है पर बहुत सारे खेतों में पत्थर भी निकलते हैं। ये हमारा असली धंधा ही है। इन आप तो ये बता नहीं इनका का आप तो इनका बता था इनका बता तो ये पिताजी ने भी अभी ब्लॉगिंग कर दिया है और कमेंट कर कर ज़रूर बताइए उन्होंने कैसी ब्लॉगिंग की। तो अभी मैं भाई हल लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता हूँ हल के साथ साथ। हमारे यहाँ पर पूरा खेत कंप्लीट हो चुका है, हल लग चुका है, हमारा बुताई हो चुकी है और अब रह चुका है हमारे यहाँ पर जोर लगाना। तो अभी पिताजी यहाँ पर जोर लगा रहे हैं और हमारी जो पहाड़ों की दिनचर्या ना वो इसी प्रकार चलती है। खेती पर ही हम मतलब पहाड़ के लोग ज़्यादातर निर्भर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जॉब कम लोगों को मिलती है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेतों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी खेत है ना ये सीढ़ीदार तो ये सभी भाई गांव के हैं क्योंकि ये वाली खेत तो हमारी छोटी है लेकिन जो हमारी पल्ली तरफ वाली खेत है वो इससे भी बड़ी है। लेकिन अब भाई लोगों ने काफ़ी संख्या में छोड़ दिए हैं, अब ज़्यादा नहीं रह चुकी है बुरासी गाँव की खेती, बहुत कम है मतलब ना के बराबर। तो पिताजी लगा रहे हैं यहाँ पर इस समय जोल को क्योंकि जो बीज होता है ना हमने जो हल लगाते समय फेंका था तो उसको दबाया जाता है भाई जोल से। तो इस समय यहाँ पर लग रहा है जोल। और जो ये यहाँ पर पत्थर दिख रहा है ना आपको तो ये भाई ओड़ होता है, इस तरफ दूसरे लोगों की खेती है और इस तरफ हमारी खेती है इस तरफ, तो इसलिए इसको लगाया जाता है और इसको भाई देवता का स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा भी होती है। तो माँ भी इस समय यहाँ पर खेती का काम कर रही है। जो मिट्टी के ढिंडे होते हैं ना उसको हम डोल कहते हैं भाई, तो उसको यहाँ पर फोड़ा जाता है, मतलब छोटा छोटा किया जाता है उसको। हल लगाने के बाद ये काम करना भी ज़रूरी होता है। तो अभी मैं हल लेकर दूसरे खेती में जा रहा हूँ जहाँ पर कि हल कल लगेगा और पिताजी वहाँ से बैलों को घर ले जाएंगे और उसके बाद बैलों को बांध देंगे। तो भाई मेरा काम तो यही है, हल पहुँचाना दूसरे खेत में और वहाँ से मैं घर से ले जाऊँगा। हमने दोस्तों यहाँ पर हल को भी रख दिया है, अब चलते हैं घर क्योंकि टाइम भी हो चुका है, टाइम हो चुका है इस समय 11। तो भाई हमें जल्दी जल्दी अब घर जाना पड़ेगा, तो चलते हैं घर।